ऑन सॉरी फॉर आज मैं इसलिए मैंने बोला था कि मेरा पक्का नहीं है कि मैं जो है आपको उसमें मिलूंगा, क्या बोलते हैं, गोल्ड के सेशन में। ठीक है, मेरा पक्का नहीं था, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, मतलब पूरे पूरा नहीं था। ठीक है। ओके ओके, अब चलो थोड़ा सा प्रीवियस बात कर लेते हैं। व्हाट हैज़ मार्केट मेड ऑन बेसिस ऑफ आवर एनालिसिस। सो ये लाइन हटाता हूँ यहाँ से, मैंने ऐसी लगाई थी वन डे के हिसाब से। तो क्या देखने को मिला है हमें, देखते हैं। वैसे तो मैंने इसको देखा था अच्छे से, जितना देख सकता था। ओके ओके, लेट मी सी। हियर वी हैव दिस, यू कैन सी लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर था, इसमें मैंने दो एरिया क्रिएट करे थे कि हमें किस जगह पर मार्केट में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो जो पहली कंडीशन थी मैंने बिटकॉइन की आपको एक्सप्लेन की थी विद रेस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस वन। पहले के जो पहला था उसमें भी मैंने आपको बताया था, मतलब जो पहले बताया था ना 2-3 दिन पहले जो एनालिसिस था वो इसके अंदर ही अटैच था, तो ओवरराइड नहीं करना चाहता था मैं। इस वजह से मैंने जो है उसको उसके अंदर ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं रखा, और इसी जगह पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी। नीचे भी थी, ऐसी बात नहीं, दोनों एरिया सेम ही वैल्यू के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कहाँ हमें अपने पैटर्न्स दिखते हैं रिवर्सल वाले, बट इसमें यही रिवर्सल वाले पैटर्न दिख गए थे, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा वाला। एंड मार्केट इज मेकिंग ए पावरफुल। ओके, सो मैंने इसका थोड़ा फ़ायदा उठाया था। कैसे उठाया था, आई शो यू, रुको जरा 1 मिनट। इसी जगह पे मैंने थोड़ा बहुत जो है थोड़ी रकम वकम लगाई थी इसमें। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, ये वही पोजीशन है, आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, इसका प्राइस भी देख सकते हो, यही प्राइस है 68,333। 68,333 मतलब करीब करीब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा 68,333। मतलब ये जो बुलिश एनगल्फिंग आपको दिख रही है ना यहाँ पर, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो बुलिश एनगल्फिंग थी, मैंने बोला ना कि यहाँ कोई भी बुलिश पैटर्न दिखता है तो अ, आजकल थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा कमाने पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि खर्चा नहीं चल मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है इसमें आप देखोगे प्राइस आपको यही दिखेगा, सेम टू सेम 68,331। ये देखो यहाँ पर 68,331 है ना, थोड़ी सी पहले ही लगी हुई है। ठीक है, ओके, गॉट इट। सो मतलब दो थी, एक उसके बाद मैंने डीहेजिंग भी करी थी, तो इसमें एक्स्ट्रा भी एक वो उसके साथ फॉरवर्ड करी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दो दो बुलिश एनगल्फिंग दिखी थी, एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी, तो मैंने दोनों जगह यहाँ पर इंक्लूड किया था एंड देन यहाँ तक क्लोजिंग कर दी थी, दोनों सेम प्राइस पे। जैसा कि मैं कल मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप के बारे में बताया था, और इसी तरीके से आज थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट चलेगा। ये सबको समझ में आ गया था। देखो ये नहीं समझ में आया ना तो आप कल की स्ट्रीम देख लेना, मैंने इसमें पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर हमारे हिसाब से क्या है क्या नहीं है, वो चीज़ें हैं। अब ये कहाँ जा रही है उससे अभी फ़िलहाल के लिए कोई मतलब नहीं है, मैं इसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि कल मैंने क्या एनालिसिस किया था, उसमें जो है प्रोबेबिलिटी किस जगह की थी सबसे ज़्यादा। ठीक है, एंड आई प्रॉमिस कि मैंने थोड़ा प्रॉमिस भी किया था कि इस अकाउंट को मैं 10 लाख कर दूंगा साल के एंड तक। हाफ तो हो ही चुका है ये, आधा तो हो ही चुका है, आधा और हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा इस महीने हो जाएगा। ठीक है, रुको जरा, अरे खुल जाए यार, क्यों मेरी 700 लोगों के सामने बेइज्जती करा रहा है। खुल नहीं रहा है, रुको, शायद इसे शर्म आ गई है थोड़ी। हाँ चल नहीं रहा है ना, किसी का भी नहीं चल रहा, मेरे दूसरे में उसमें भी नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, नहीं चल रहा, पीएनएल नहीं दिखाना पड़ेगा। ओके सो, ओके स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पर करते हैं, ये अकाउंट स्टैंडर्ड है क्या? नहीं ये प्रो है, इससे पहले वाला स्टैंडर्ड था, ये प्रो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम फ्रेम जब बड़ा होता है ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस कमीशन नहीं होना चाहिए। हाँ, वो उससे वैसे भी टेस्टिंग अकाउंट है, हमें तो फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। ओके गाइस, सो इससे आगे की हम एनालिसिस करेंगे व्हाट वी हैव गॉट एंड मार्केट वर्ड्स मेकिंग। इसमें कल के हिसाब से जो था, मैंने इसमें दो आपको एनालिसिस दिखाए थे कि अगर मार्केट अपना जो है वीपीसी क्रॉस करती है तो उसकी मूवमेंट अपलोडेड, मतलब अपलोड नहीं, वैलिड रहेगी कहाँ तक,
पीसी तक, यानी कि यहाँ तक, वो देखो यहाँ तक आ गई है ना, और उसके बाद अपने आप को रिवर्स कर रही है। ये ऊपर तभी जा पाएगी जब ये अपने प्रेसिडेंशियल कैंडल यानी कि वो पावरफुल कैंडल को क्रॉस करेगी, जैसा कि कल आपको मैंने बताया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कल जाके देख लेना। अब इससे आगे क्या हो सकता है, क्योंकि भाई वो तो हो गया, यहां इससे आगे क्या हो सकता है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा क्या, बहुत कंफ्यूजिंग है अगर सच बताऊं तो, क्योंकि ये पैटर्न ना बड़ा ऐसा होता है कि इस पैटर्न में ना फेकआउट्स नहीं होते, तो ये पकड़ा नहीं जाता। अभी समझाऊंगा मैंने क्या बोला। देखो ध्यान से देखना, इसमें इसमें क्या होता है कि ऐसे जो पैटर्न होते हैं ना, मतलब कैसे पैटर्न, जब मार्केट अपने आप को एक पैरेलल चैनल में लेके जाती है, ये हमें ही पता है, ठीक है। उसके बाद पैरेलल चैनल तोड़ देती है, क्योंकि वो खुद उस पैरेलल चैनल में आई थी, मतलब पैरेलल चैनल बनाने से पहले वो किसी डायरेक्शन से आई, फिर अपना पैरेलल चैनल बना के फिर किसी और जगह चली जाती है, ठीक है, और फिर दोबारा उसी पैरेलल चैनल में आ जाती। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि अगर वो उस पैरेलल चैनल में आ रही है ना, तो उसकी मूवमेंट पैरेलल चैनल के साइज के हिसाब से होनी चाहिए, तो ये तो पॉसिबल है। लेकिन अगर क्या हो ऐसे कंडीशन में, इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो मूवमेंट है वो डबल हो जाए, तब क्या करेंगे, और अभी तुम्हारे सामने यही हो रहा है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अब यहां पर निकल के आता है एक सीसीपी, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न, फेज 13 एमएमसी। गॉट इट। आज तुम्हारे लिए मैंने नया कलर लगाया, देख लो। अब आ गया सामने तो बता देते, मुझे याद है तो बताने में क्या जा रहा है। ओके गाइस, तो पहले मुझे तुम्हें उसे लाइव मार्केट में एनालिसिस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक समझाना पड़ेगा। अब 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। एमएमसी फेज 13 में एक सीसीपी को मैंने नोट डाउन करा हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न, ठीक है। डे 1 किस किस का भाई आज, ये बताओ मुझे। किस किस का डे 1 है, अच्छा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके तुम्हारा डे 1 है, 1 डे हो जाएगा। 8 साल पहले मेरा भी डे 1 था। कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न, सो हाउ वी डिटरमाइन इट, जो अभी लाइव में बन रहा है वो कैसे होता है। देखो होता क्या है, कभी कभी जब मार्केट किसी ट्रेंड में होती है, जो अभी ट्रेंड है मैं तुम्हें उसके हिसाब से बताऊंगा कैसे। देखो जैसे अभी मार्केट अपने आप को डाउन ट्रेंड में लेके आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो होता क्या है, वो डाउन ट्रेंड में लाके अपने आप को किसी एक पैरेलल चैनल में ना इनक्लोज कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं होती, और डाउन आती रहती आती रहती, फिर दोबारा से उस पैरेलल चैनल को ब्रेक करके डायरेक्ट, इसमें फेक आउट नहीं होता, मैंने क्या बोला, इसमें फेक आउट नहीं होते, ठीक है, डायरेक्ट क्रॉस कर देती है, और फिर बाद में अपने आप को किसी और पैटर्न के साथ एनक्लोज करके दोबारा इस जगह लेके आ जाती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम इसको स्नीजिंग वेज के जरिए यूज कर सकते हैं कि भाई एक एक कई सारे यहाँ पर हमारे सामने जो है छोटे छोटे से वेजेस हैं, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी है, ये भी है, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद एक बड़ी सी वेज बन जाती है, छोटा मतलब एक वो बन जाता है, और उसके बाद फिर दोबारा हमारे लिए पॉजिटिव एंगल होते हैं, हम ये जानते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट में हमारे पास जो एरिया है वो करीब करीब इस रेंज के अंदर चल रहा हो, मतलब पैरेलल चैनल बिल्कुल सेम हो, तो वो अपने आप को फिर कंटिन्यू करती है, डाउन साइड में आ जाती है। इसी तरीके से वो अप साइड में भी करती है, मतलब इसी तरीके से वो अप साइड में भी करती है कि अगर मान लो वो ऊपर की साइड आ रही है, ठीक है, वो ऊपर आ रही है और वो किसी पैरेलल चैनल के अंडर है, पहले बेसिक समझो फिर थोड़ा एडवांस में समझना, और फिर बाद में वो अपने आप को ऊपर ना ले जाके मान लो नीचे की साइड ब्रेकआउट देती है, वो रियल होता है, बिल्कुल रियल होता है, और फिर बाद में अपने आप को किसी पैटर्न के थ्रू कैसे भी करके अपने आप को रिकवर करके फिर इसी रेंज के अंदर चलने लग जाती है ना,
तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर हमें जो ब्रेकआउट दिखता है वो सीधे ऊपर दिखता है, मतलब जहाँ से आती है वहाँ चली जाती है, ऑपोजिट मूवमेंट क्रिएट कर देती है। 80% केसेस में ऐसे होता है कि ये ऑपोजिट मूवमेंट क्रिएट करती है, जहाँ से आती है